Hello everyone, my name is Ajay Ram Rana and you are watching IIT JEE Academy and हम डिस्कस कर रहे हैं PYQ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के IIT JEE मेन एंड एडवांस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये क्वेश्चन है लेट -2 माइनस 1/3 टाइम्स आयोटा होल पावर 3 इक्वल टू x प्लस आयोटा y divided by 27, right, where x and y are real numbers, then y minus x equals options are given, ठीक है। तो दैट मीन्स हमें y minus x कैलकुलेट करना है, राइट। y is the imaginary part of this x plus iota y and x is the real part। तो हमें सिंप्लीफाई करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने से हमें x और y की वैल्यू जैसे ही मिलती है तो y माइनस एक्स वी कैन गेट, राइट। सो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है -2 माइनस 1/3 आयोटा होल पावर 3 इक्वल टू, राइट साइड में है x प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाई 27, राइट। सो थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करो लेफ़्ट साइड को। तो ये अगर मैं 1/3 इसमें से कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद क्या आएगा? कॉमन लेने के बाद 1/27 बाहर आएगा, राइट, क्योंकि होल क्यूब है ना, तो 1/27 बाहर आएगा। क्लियर? सो मैं क्या कर रहा हूँ, -1/3 कॉमन ले रहा हूँ और वी विल गेट 6 प्लस आयोटा, राइट, एंड दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट हमें लगाना चाहिए। दिस इज होल पावर 3 इक्वल टू राइट साइड एज इट इज, राइट। Now we can easily simplify 1 minus 3 whole power 3 will become -1/27 और ये 6 प्लस आयोटा होल पावर 3 इक्वल टू राइट साइड में x प्लस आयोटा y अपॉन 27, राइट। सो यहाँ से ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ब्रैकेट वाला पार्ट वो बनेगा, दिस इज़ एक्चुअली a प्लस बी होल पावर 3 आइडेंटिटी, तो ये बन रहा है 6 क्यूब यानी कि 216 प्लस आयोटा क्यूब प्लस 3 इंटू 6 इंटू आयोटा स्क्वायर, राइट, दैट मीन्स 18 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 स्क्वायर इंटू आयोटा, that will be 108 iota, right, 108 iota, right side as it is, right। now further simplify करेंगे तो देखो यहाँ से 27 कैंसिल आउट होगा, राइट, और ये है -1 टाइम्स 216 आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब क्या होगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, राइट। आयोटा स्क्वायर होता है -1 इंटू आयोटा, तो माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये -18 और रेस्ट थिंग एज इट इज, राइट हैंड साइड एज इट इज। अच्छा, 27 तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो देर इज़ नो नीड टू राइट। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करो, -1 टाइम 216 माइनस 18, so 216 minus 18 will become, it would be 198, I'm sure it is clear, right, and this would be 107
आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, राइट। -1 की मल्टीप्लाई वी कैन डू इन द ब्रैकेट, तो वी विल गेट -198 - 107 आयोटा इक्वल टू x plus iota y. Now we can compare the real part and imaginary part, and we will get x equal to -198, this is x, and y equal to -107, and we had to find actually y minus x, तो ये हो जाएगा हमारा -107 माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा +198, and that will give us 91. So 91 will be the value of y minus x. So चलो देखते हैं ऑप्शन, which option is the correct one. So A is the correct one because we are getting 90 पर. I'm sure ये understandable है, सबको समझ आ गया है. Now we come to the next one. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज गिवन द सेट ए. सेट ए के अंदर कलेक्शन किसका है? थीटा का है. थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है? ओपन इंटरवल -π/2 से पाई, राइट. थीटा यहाँ पे लाई कर रहा है, एंड थीटा ऑल्सो सेटिस्फाई दिस कंडीशन. विच कंडीशन इज दिस? सिंस थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से पाई, also satisfy the condition. And what is the condition? Condition is 3 plus 2 time iota sin theta all divided by 1 minus 2 time iota sin theta is purely imaginary. Purely imaginary, right. So this condition is satisfied by the थीटा, जो कहाँ पे लाई कर रहा है? ओपन इंटरवल -π/2 से पाई, ठीक है. एंड व्हाट वी हैड टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी कि जो भी थीटा इसके अंदर लाई करते हैं सब का सम हमें फाइंड करना है, ठीक है. तो सबसे पहले हम ये कंडीशन को लेके चलते हैं एंड थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि थीटा हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये कंडीशन जो सेटिस्फाई करता है वो देख लेते हैं, राइट. सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करो, उसके बाद हम प्योरली इमेजिनरी कंडीशन लगाएंगे इसके ऊपर. तो 3 plus 2 टाइम आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 minus 2 आयोटा साइन थीटा. अगर हम इसे रैशनलाइज कर दें, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दें बाय मल्टीप्लाइंग द 1 plus 2 आयोटा साइन थीटा से, ठीक है. तो जो डिनोमिनेटर में है वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहेगा, है ना, रियल नंबर हो जाएगा. तो 1 plus 2 आयोटा साइन थीटा से न्यूमरेटर में भी हम मल्टीप्लाई करते हैं. क्लियर? नाउ दिस विल बिकम कितना आ गया ये? अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 3 minus 4 टाइम साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 आयोटा साइन थीटा, ठीक है. और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दिस इज एक्चुअली a² माइनस b² आइडेंटिटी, तो ये आ जाएगा 1² यानी कि 1 और -2i साइन थीटा स्क्वायर यानी कि 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस
4 साइन स्क्वायर थीटा. Clear? Now we separate the real part and imaginary part. तो 3 minus 4 sin square theta upon 1 plus 4 sin square theta. This is the real part, and imaginary part is this 8 sin theta divided by 1 plus 4 sin square theta. This is the imaginary part, right? So now we can apply the condition जो उसने दिया था कि थीटा लाई करता है ओपन इंटरवल -π/2 से पाई, और सेटिस्फाई करता है, क्या सेटिस्फाई करता है, 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज़ प्योरली इमेजनरी. तो इसके ऊपर हम प्योरली इमेजनरी कंडीशन लगाते हैं. तो सिंस this the first equation is purely imaginary, so अगर ये प्योरली इमेजनरी है दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स रियल पार्ट इज ज़ीरो. तो ये जो रियल पार्ट है इसका रियल पार्ट ज़ीरो के इक्वल करते हैं. दैट मीन्स 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0. क्लियर? देखो डिनोमिनेटर में 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, राइट? तो ये ज़ीरो हो नहीं सकती. क्यों? क्योंकि 1 + दिस 4 साइन स्क्वायर थीटा ये ज़ीरो हो नहीं सकता. दैट मीन्स न्यूमरेटर ज़ीरो होगा. 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, एंड फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, दैट इज़ ± स्क्वायर रूट ऑफ 3/2. ठीक है. नाउ हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा वो सारे थीटा फाइंड आउट करने जो ये कंडीशन जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, ऑल्सो जो उस इंटरवल में हैं जो उसने दिए हुए हैं. थीटा शुड बी लाई इन ओपन इंटरवल -π/2 से पाई, ऑल्सो सेटिस्फाई दिस वन. ठीक है. सो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ तैयार करते हैं, ग्राफ बनाते हैं साइन थीटा का. सो लेट्स सी, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ साइन थीटा, एंड एज यू कैन सी इन द ग्राफ π/2, दिस इज π/2 π/3 2π/3. इन पे क्या वैल्यू आएगी, √3/2. ठीक है, प्लस √3/2, एंड -π/3 पे कौन सी वैल्यू आएगी, -√3/2. ठीक है, राइट. बाकियों पे भी वैल्यू आएगी, लेकिन वो जो इंटरवल दिया हुआ है उस थीटा में, उस इंटरवल में लाई नहीं करेंगे. सो यहाँ पे वी कैन से कि थीटा बिलोंग्स टू कौन कौन से हमारे एंगल है, -π/3 π/3 एंड 2π/3. ओनली 3 इंटरवल लाइज इनटू दिस इंटरवल. क्यों? क्योंकि एज थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से पाई, यही था ना इंटरवल, -π/2 से पाई, लेट मी चेक, -π/2 से पाई. यस. सो इस इंटरवल के बीच में ये 3 एंगल ही लाई करेंगे. सो हमें क्या फाइंड करना था, इनका सम फाइंड करना था. तो सम वुड बी
sum of the angles would be obviously 2 pi by 3. Sum of such angles would be minus pi by 3 plus pi by 3 plus 2 pi by 3. तो फाइनल रिजल्ट आ गया, फाइनल आंसर आ गया हमारा 2 पाई बाई 3. सो दिस इज द आंसर, राइट. सो 2 पाई बाई 3. लेट्स चेक कि आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन है. आंसर है 2 पाई बाई 3. 2 पाई बाई 3 मीन्स डी ऑप्शन. डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गया होगा ये सॉल्यूशन. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, and we will discuss more question, more PYQ in the next video. And thank you for watching. Till then, thank you and bye.